एक लड़की की अधूरी प्रेम कहानी। प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है। जीवन में पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ, मैं उड़ रही थी, किसी दूसरी दुनिया में थी। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया हो। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। अक्सर मैं खुद से पूछती थी, क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्या मैं सच में किसी के प्यार में पड़ रही हूँ? मैं बेहद खुश थी। मेरी मुलाकात उनसे मेरे ऑफिस में हुई थी। जब भी हम सब मीटिंग में होते, मैं हमेशा उन्हें देखती रहती थी। मैं उन्हें देखती ही रहती थी और एक दिन अचानक मैंने देखा कि वह मुझे देख रहे हैं, और जैसे ही मैंने अपनी नज़रें उनकी तरफ घुमाई, उन्होंने अपनी नज़रें मुझसे हटा ली। हे भगवान! मैं हैरान और खुश थी। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। लेकिन जब हम ऑफिस की कैंटीन में मिलते या किसी और काम के बारे में बात करते, तो हम दोनों ऐसे बर्ताव करते जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे हम एक दूसरे को जानते ही ना हो। दूसरों के सामने हम बहुत ही औपचारिक तरीके से बातें करते। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन मुझे लगा कि कुछ बदल गया है। मैं उसे देखती रही, लेकिन उसने पूरे दिन मेरी तरफ नहीं देखा। मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं चिल्लाऊं, उससे पूछूं कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन हमने कभी इस बारे में आपस में बात नहीं की थी। सिर्फ हमारी भावनाएं, हमारी आंखें ही सच जानती थीं। इसलिए मैं उससे सीधे कुछ नहीं पूछ सकी। दिन के अंत तक मैं असमंजस में थी और अचानक मैंने देखा कि वह मुझे देख रहा है। यह पहली बार था जब हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में पूरे जुनून के साथ देखा। मैं उससे दूर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई को महसूस कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसके बहुत करीब हूँ। सब कुछ थम सा गया था। मैं अपने किसी भी सहकर्मी की बात नहीं सुन पा रही थी। मैं उसकी आंखों में खोई हुई थी। प्यार खूबसूरत होता है। प्यार को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। इसे आंखों से व्यक्त किया जा सकता है। मैं अपने जीवन का वह दिन कभी नहीं भूल सकती। मेरा पहला प्यार, मेरी पहली अनुभूति, मेरा पहला आंखों का संपर्क, मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। आप सोच रहे होंगे कि यह बहुत बढ़िया है, लेकिन रुकिए, कृपया कहानी के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने फिर से मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। मैं एकदम सन्न पड़ गई। मैं फिर से उलझन में पड़ गई। ना तो मैं उसके पास जाकर सीधे इस सब के बारे में बात कर सकती थी, और ना ही मैं इस सब का सामना कर पा रही थी। लेकिन कुछ दिनों की उलझन और तनाव के बाद आखिरकार हमारी बात हुई। उसने मुझसे कहा, मैं यहाँ अपने जीवन में कुछ बड़ा करने आया हूँ। मैं यह सब शुरू नहीं कर सकता। मैं अंदर से टूट गई थी, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा और अपने काम पर लौट गई। कुछ दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन मैं किसी को ज़बरदस्ती प्यार करने के लिए मजबूर करने में विश्वास नहीं करती। मैं उन सब बातों से आगे बढ़ने लगा हूँ, और कुछ ही महीनों में हमने फिर से सामान्य सहकर्मियों की तरह बातचीत शुरू कर दी, लेकिन हम दोनों अपनी अपनी राहों पर थे। फिर मेरी कहानी में एक और नया मोड़ आ गया। मुझे किसी और लड़के से ऐसा गहरा प्यार कभी नहीं हुआ। अभी तक मैं किसी और से दोबारा प्यार नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरे लिए वो आज भी वही है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, जिसकी सबसे ज़्यादा परवाह करती हूँ, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम कभी लड़ते या बहस नहीं करते। हम ये सब करते हैं, फिर भी हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। फिर भी हम एक दूसरे की परवाह करते हैं।
फिर भी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, माफ़ कीजिएगा, फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उससे ये बात कभी नहीं कहूँगी, कभी नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं। कुछ कहानियाँ अधूरी ही रहनी चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।